हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, जो ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, यह बना होता है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व से एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व से बना होता है। हमारा जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो ट्रांसफर करता है इम्पल्स को फ्रॉम द सीएनएस टू द स्केलेटल मसल्स तक सिग्नल को भेजता है। यह हमारा बना होता है स्पाइनल नर्व से एंड क्रेनियल नर्व से बना होता है हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा क्रेनियल नर्व होता है, हमारा 12 पेयर होता है, जो कि एम्पेयर करेगा फ्रॉम ब्रेन से। एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारे क्रेनियल नर्व्स होंगे वो हमारे ऑप्टिक नर्व्स होंगे एंड ऑल्फैक्टरी नर्व्स होंगे। नेक्स्ट देखें, ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व्स को देखें। जो हमारा स्पाइनल नर्व्स होता है, वह हमारा मिक्स नर्व्स है। मिक्स नर्व्स हमारे सेंसरी एंड मोटर नर्व्स फाइबर होंगे, जो कि प्रेजेंट हो गए ईच नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि अलाउ करते हैं ट्रांस कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड्स एंड हमारे आर्म्स में, लेग्स में, नेक एंड बॉडी ट्रंक में कम्युनिकेशन का काम करते हैं हमारे स्पाइनल नर्व्स, जो कि हमारे सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर होता है। स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं, हमारे क्रूशियल पार्ट होता है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो कि एक्टिंग करता है इमीडिएट बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में, जो कि हमारे होंगे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं। और ये काम करेगा रेस्ट ऑफ द बॉडी के लिए। जो हमारा स्पाइनल नर्व्स होंगे, वो हमारे 31 पेयर होते हैं इन ह्यूमंस में, जो कि इम्पेयरिंग करता है स्पाइनल कॉर्ड से एट डिफरेंट लेवल ऑफ वर्टिब्रा तक। जितने भी बात करें, जितने भी हमारे स्पाइनल नर्व्स होते हैं, वह फॉर्म करते हैं, मर्ज होकर डॉर्सल रूट को बनाएंगे एंड वर्टिब्रा रूट को बनाते हैं। जो हमारे डॉर्सल रूट होते हैं, वो हमारे होते हैं पोस्टीरियर पार्ट एंड वर्टरल रूट जो होते हैं, वो हमारे एंटीरियर रूट होते हैं। डोर्सल रूट की बात करें, जो हमारे डोर्सल रूट होते हैं, वो हमारे कैरियर सेंसरी नर्व फाइबर्स होंगे, जो कि ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को अबाउट। जैसे हो गया हमारे टच, जब आपको कोई छुएगा, जब आपको पेन होगा, जब आपको टेम्परेचर फील होगा एंड वाइब्रेशन जब होगा फ्रॉम फेरी फेरी। फेरी फेरी मीन जैसे आपके स्किन के माध्यम से ही तो आपको पता चलेगा, तो हमारे सेंसरी नर्व फाइबर होंगे, जो कि हमारे होते हैं स्किन, मसल्स, जॉइंट, ऑर्गन, जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। नेक्स्ट बात करें, जो हमारे वर्टरल रूट हो जाते हैं। वर्टरल रूट हमारे मोटर कैरियर नर्व फाइबर्स हुए, जो कि ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स तक भेजते हैं, जो कि हमारे ग्लैंड्स होते हैं। और ये फंक्शन काम करते हैं मूवमेंट के लिए, जो कि हमारे स्केलेटल मसल को मूव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट बात है स्ट्रक्चर। यहाँ पर जैसे आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये जो हमारा रीजन होता है, या हमारा जो रीजन होता है, यह हमारा ब्रेन होता है। ये हमारा ब्रेन होता है। इसमें क्या हुआ, जो हमारा वर्टरल रूट होता है, ये हमारा जो वर्टरल रूट होता है, यह हमारा सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा मसल्स को ट्रांसमिट करेगा फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स के लिए, कि आप मूव कर सकते हैं। एंड जो हमारे डोर्सल रूट होंगे, डोर्सल रूट में क्या होगा, जो हमारे स्किन होंगे, जो कि हमारे टेम्परेचर, पेन एंड अदर सेंसेशन को ट्रांसमिट करेंगे डोर्सल रूट कर दें। हमारा जो डोर्सल रूट होता है, वह हमारा स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसमिट कर देगा सिग्नल्स को। ये हमारा जो दिख रहा है, ये हमारा जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड। इसी की मदद से हमारे जो सिग्नल्स होंगे, वो हमारे ट्रांसमिट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बात करेंगे रेशनल क्लासिफिकेशन के बारे में। जो हमारा रेशनल क्लासिफिकेशन होता है, जो कि हमारा स्पाइनल नर्व्स का ग्रुप होता है, जो कि अकॉर्डिंग तो होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के हिसाब से, जो कि हमारा बना होता है
सर्वाइकल नर्व, थोरेसिस नर्व, लंबर नर्व एंड सैक्रल एंड कॉक्सियल नर्व से बना होता है। बात करें जो हमारा हमारा सर्वाइकल बात करें जो हमारा सर्वाइकल नर्व होगा, जो कि हमारे सीरीज के फॉर्म में होता है, जो कि हमारा C1 से C8 तक होगा। यह हमारा 8 पेयर होता है, जो कि कंट्रोल करता है नेक, शोल्डर, आर्म एंड डायफ्राम को। यह हमारा कंट्रोल करता है। थोरेसिस नर्व की बात करें, जो कि हमारे ये भी सीरीज फॉर्म में अरेंज रहते हैं। इसमें हमारा T1 T12 तक रहता है। इसमें हमारे 12 पेयर्स होंगे। यह हमारा क्या करेगा, हमारा इंटरवेटिंग करता है चेस्ट एंड टॉर्सो एड्स एंड ऑर्गन फंक्शन को विद इन द रीजन तक। लंबर की बात करें, लंबर में क्या होगा, इसका सीरीज हमारा होता है L1 से L5 तक, जो कि हमारा लंबर होता है। इसमें क्या होगा, ये हमारा 5 पेयर होता है, जो कि इंटरवेटिंग करता है पेल्विक को, थिंग को एंड लोअर लेजन को। सेक्कर की बात करें, जो कि हमारे S1 होते हैं S5 तक होते हैं। ये हमारा 5 पेयर होता है। इसमें भी इंटरवेटिंग करता है ग्रोविस एंड साइड ऑफ द फीट तक। कॉकेक्स नर्व्स की बात करें, जो कि हमारा CO1 होता है, यह हमारा एक ही पेयर होता है, जो कि इंटरवेटिंग करता है एरिया अराउंड द टेल बोन तक। नेक्स्ट बात करेंगे, जो कि हमारे स्पाइनल नर्व्स का फंक्शन क्या होता है, जो कि हमें स्ट्रक्चर के माध्यम से है। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे इस फिगर में जैसे आप देख सकते हो, जो हमारा फंक्शन है, इसमें द स्पाइनल नर्व्स एंड देयर फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है। इसमें क्या होगा, ये हमारे थोड़ा वो थोड़ा वो ये हमारे ब्रेन हो जाता है, ये हमारा ब्रेन हो जाता है, ये हमारे इतना रीजन ब्रेन हो जाता है। और ये जो रीजन होता है, यह हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड। यह हमारा रीजन होता है स्पाइनल कॉर्ड का। यह जो हमारा रीजन होता है, यह हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड का। यह हमारा रीजन होगा स्पाइनल कॉर्ड का। इसमें जो हमारा फर्स्ट हो रहा है, जो कि हमारा C1 से C8 तक जो रहता है, तो जूम कर लें, जो हमारे यहाँ पर जो कि हमारा होता है, इसमें जो हमारा C1 से C7 तक होता है, ये हमारा होता है सर्वाइकल रीजन। जिसमें क्या होगा फंक्शन, फंक्शन की बात करें, जो हमारे C1 से C4 तक, उसमें हमारा ब्रीथिंग का फंक्शन होगा। C2 में हमारा हेड का मूवमेंट एंड नेक का मूवमेंट होगा। C4 से हमारा C6 तक, इसमें हमारा हार्ट रेट होता है, हार्ट का रेट होता है। एंड C6 जो है उसमें हमारा शोल्डर का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारा C5 होता है, उसमें हमारा ब्रिस्ट, जो कि हमारा क्लाई एल्बो का मूवमेंट होता है। एंड जो हमारा C7 होता है उसमें हमारा हेड एंड फिंगर का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा रीजन आ जाता है, जो कि हमारा होता है थोरेसिस रीजन, जो कि हमारा T1 से T11 तक होता है हमारा थोरेसिस रीजन। थोरेसिस रीजन जिसमें क्या होगा, जो कि हमारे T1 से T12 तक क्या होगा, इसमें सिंपैथिक टोन होगा, जिसमें हमारा टोन टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है T1 से T12 तक। एंड जो हमारा T2 होता है, T2 से T12 तक ट्रंक स्टेबिलिटी होगा। T11 से L2 तक, जो कि हमारा लंबर तक होता है, लंबर के सेकंड बॉन तक, उसमें एजैकुलेशन होता है। L2 तक होगा हमारा हिप मोशन। एल से हमारा, जो कि हमारा हो जाता है लंबर। लंबर रीजन हमारे L1 से लेकर L5 तक लंबर रीजन होंगे। जिसमें क्या हुआ, L2 में हमारे हिप मोशन हो जाते हैं। L3 में नी एक्सटेंशन होता है। L4 से S तक हमारा फुट का मोशन होता है, फुट का। L5 में हमारा नी फ्लेक्शन होता है। एंड जो हम बात करें, जो हमारा S से S5 तक होता है, वो हमारा होता है सेक्रल रीजन होता है। C0 से हमारा वो हमारा होता है कोकोजियल नर्व्स होता है। इसमें जो हमारा S2 से S3 जो होगा, इसमें हमारा बाउल एंड ब्लेडर की एक्टिविटी होती है। एंड S2 से S4 तक, इसमें हमारा सेक्सुअल फंक्शन होता है। S5 में हमारा बाउल एंड ब्लेडर का एक्टिविटी होता है। एंड जो CO होता है, C0 जो होता है हमारा
उसमें हमारा इनर्वेशन, कोकोजियस एंड लेवेशन, एनी मसल एंड स्किल और कोकेक्स होता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में, जो कि होगा हमारा फर्स्ट हो जाता है, जो कि प्राइमरी फंक्शन से लिया गया है। इसमें हमारा होगा सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन जो होगा इसमें हमारा, जो कि ट्रांसमिट करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, जो कि हमारे टच हो जाते हैं, पोजीशन हो जाते हैं, टेम्परेचर हो जाता है, पेन हो जाता है एंड वाइब्रेशन, जो कि हमारे स्किन से होगा, मसल से होगा, जॉइंट से होता है एंड इंटरनल ऑर्गन से होता है, जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक, देन उसके बाद ब्रेन तक ट्रांसमिट किया जाता है। मोट मोटर फंक्शन की बात करें, इसमें मोटर फंक्शन में क्या होगा, जो मोटर फंक्शन होता है हमारा, वह ट्रांसमिट करता है मोटर कमांड्स को, फ्रॉम द ब्रेन से भेजता है टू द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट कर देगा सिग्नल्स को हमारे स्केलेटल मसल्स के, कि आप मूवमेंट कर सकते हैं, या हमारा वॉलेंटरी मूवमेंट होगा जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोनॉमिक फंक्शन की बात करें, जो कि हमारा इनवॉलेंटरी फंक्शन होता है, जो कि हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट रेट हो गया, डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया एंड ब्लेडर होता है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये हमारे ब्रेन से डायरेक्ट ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। इसमें जो फंक्शन होता है ये सभी हमारे कंट्रोल होते हैं ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम से। क्या हमारा जो ऑटोनॉमिक फंक्शन होता है ये हमारा पार्ट होता है सिम्पैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्रेनियम नर्व्स के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।